दोस्तों आज की ये वीडियो जैम पैक वीडियो होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्केट को लेकर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एटम स्टेकर्स के लिए यहाँ पर एक एयर ड्रॉप है। अब आपने एटम स्टेक करके रखा है या नहीं रखा, वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस मार्केट ने पिछले 6 से 8 महीने में लोगों के साथ किया क्या है, उनके माइंड के साथ क्या किया है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर करूंगा क्योंकि अभी की आप सिचुएशन देखें, बीटीसी जो है 76 के अबव ट्रेड कर रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई पे न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, लेकिन लोगों में अभी तक फियर बैठा हुआ है। तो इस मार्केट ने लोगों के दिमाग के साथ किया क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक और क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि 95% लोग यहाँ पर नुकसान क्यों करते हैं, सिर्फ 5% लोग 10% लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कि यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये जो बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं इनको मैं अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये कोई नई बात नहीं है, कॉस्मोस टोकन मैंने आपके साथ पहले से शेयर किया है। आप सबको पता है कि इस टोकन को मैं होल्ड करता हूँ, मैं स्टेक करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर मैं ऑस्मोसिस के बारे में कहना चाहूँगा, ये भी आपको पता है, मैं स्टेक करता हूँ, होल्ड करता हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी माई टॉप 13 अल्ट कॉइन्स, इसमें भी कॉस्मोस और ऑस्मोसिस इंक्लूडेड थे। मैंने आपको बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा पार्ट ये कवर करते हैं। और ऑस्मो के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये टोकन आपको अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए। 3 रीजन मैंने आपको बताए थे, तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं क्या बात करने वाला हूँ, इनको मैं एनालाइज करके कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलाइस नेटवर्क के एयर ड्रॉप की। अब ये ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर किया था, जो लोग मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं करते काइंडली मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें क्योंकि छोटी छोटी जो अपडेट्स होती हैं वो ट्विटर के ऊपर मैं शेयर करूँगा। ये इनकी ऑफिशियल पोस्ट है, इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बता के रखा है कि एटम के स्टेकर्स को ये लोग एयर ड्रॉप करेंगे। स्नैपशॉट इन्होंने कब लिया है, तो 8 नवंबर 2024। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 9 नवंबर है, मतलब कि एक दिन पहले इन्होंने स्नैपशॉट लिया है। अभी इस एयर ड्रॉप की जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी आने वाले कुछ हफ्तों में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एयर ड्रॉप बाकी के एयर ड्रॉप की तरह नहीं होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर बनेगी क्योंकि कॉस्मोस इकोसिस्टम में कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी खासी वैल्यू बनती है और बाकी के बेकार बेकार एयर ड्रॉप आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके एयर ड्रॉप की वैल्यू बनेगी, मतलब अच्छी वैल्यू बनेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप इनके कुछ पोस्ट हैं उनको देख लें। ये जो इनकी पोस्ट है यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एलाइस इज़ फॉर पीपल। इससे एक इंडिकेशन आ रही है कि ये जो है अच्छे अमाउंट में एयर ड्रॉप करेंगे, सफिशेंट अमाउंट में भी 5 to 10% जो है टोकन की जो सप्लाई है उसका ये एयर ड्रॉप करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कितने एटम मिनिमम आपने स्टेक करके रखे होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हो, तो ये आने वाले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में 25 एटम या फिर 50 एटम अगर आपने स्टेक करके रखे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो यूनिवर्सल लिक्विडिटी लेयर है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो प्रॉब्लम है आजकल के टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर फ्रैगमेंटेड है। कैसे, तो भाई आप इस पिक्चर को देख लें, अलग अलग जो चेन्स हैं वहाँ की जो लिक्विडिटी है वो अलग अलग है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे और वहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी उसी में आपको ट्रेड करना है। आर्बिट्रम में जाओगे तो आपको अलग डेस्क के ऊपर जाना पड़ेगा, उसकी लिक्विडिटी अलग होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल लिक्विडिटी लेयर, मतलब कि लोगों ने जो अलग अलग चेन के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है उन सबको कंबाइन करना, किसी भी चेन से आप जो है किसी भी लिक्विडिटी को एक्सेस कर पाएं और ट्रेड कर पाएं। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है कि जब आप किसी बड़े अमाउंट से ट्रेड करेंगे तो आपको स्लिपेज का सामना करना पड़ेगा। किसी डेस्क के ऊपर अगर आप जाके $1000 का कोई टोकन बाय करते हो तो बदले में जो टोकन्स आपको मिलेंगे 999 $998 के टोकन्स मिलेंगे। बीच में ये जो स्लिपेज है ये इसीलिए है क्योंकि लिक्विडिटी जो है थिन है। जब हम सबकी लिक्विडिटी को कंबाइन करेंगे तो लिक्विडिटी थिन नहीं होगी, स्लिपेज जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। कैसे भाई, अगर ऑप्टिमिज्म के चेन के ऊपर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ तो ऑप्टिमिज्म के चेन के ऊपर जो ट्रेडिंग होगी
वहीं से मुझे फीस जनरेट होके मिलेगी। लेकिन अगर लिक्विडिटी कंबाइन होगी, यूनिवर्सल होगी, एक ही जगह पर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आर्बिट्रम के ऊपर भी बंदा कोई ट्रेड कर रहा है, तो वहां से भी फीस मुझे जनरेट होके मिलेगी, क्योंकि लिक्विडिटी जो मैंने प्रोवाइड की है उसको आर्बिट्रम के चेन के ऊपर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो बहरहाल इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इसको आप कंपेयर करना चाहें तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे। ये जो टीप चेन करके एक प्रोडक्ट था, टीप बुक करके ये जो प्रोडक्ट था, रिसेंटली ये टोकन लॉन्च हुआ है सुई के ऊपर। इसका एयर ड्रॉप भी हमको मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई थी। मेरे लिए वो एयर ड्रॉप $1500 के अराउंड था। अगर मैं होल्ड करता तो $3000 तक भी जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया था किसी ने 500 पे सेल किया, किसी ने 1500 पे, किसी ने 2000 पे, किसी ने 3000 पे। जस्ट 1 सुई स्टेक करने के ऊपर ये टोकन्स मुझको मिले थे। 34-35 हज़ार टोकन्स मुझे मिले थे, जिनकी वैल्यू जब मैंने सेल की थी तो तकरीबन $1500 के अराउंड थी। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जब ये टोकन लॉन्च हुआ था तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी, वहाँ से 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इसकी जो प्राइस है 7 to 8 टाइम इंक्रीज हुई थी। 7-8 गुना इसकी प्राइस बढ़ चुकी थी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एलाइस नेटवर्क है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगी। वटेवर जो भी टोकन्स हमको मिलेंगे उनकी अच्छी वैल्यू बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस एयर ड्रॉप को लेकर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट ने लोगों के साथ किया क्या है, तो भाई इसको सिंपल तरीके से आप समझ लें। चार्ट के ऊपर अलग अलग फेजेस को मैंने अलग अलग कलर के साथ ड्रॉ करके रखा है। ये वीकली चार्ट है मेरे भाई, वीकली चार्ट है। यहाँ पर एक कैंडल जो है 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्रीन टाइप के ओवल्स हैं, इसमें मार्केट ने जिस तरीके से मूव किया है, तो यहाँ पर जब बीटीसी ने पहली बार 74 को हिट किया था, आप मुझे बताएं कि सेंटिमेंट क्या था। लोग ये बिलीव करने को तैयार नहीं थे कि प्राइस नीचे जा सकती है। ये इस मार्केट का मैकेनिज्म है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी मशीनें जितनी भी हैं दुनिया में, जितनी भी मशीनरी है, वो इंसान की लाइफ को ईजी करने के लिए बनाई गई है। लेकिन वही इंसान उन मशीन को ऑपरेट कर पाएगा, उससे बेनिफिट ले पाएगा जो समझेगा कि ये मशीन काम किस तरीके से करती है। मार्केट से भी पैसा वही निकाल पाएगा जो समझेगा कि ये मार्केट काम किस तरीके से करती है। अब ये जो पिछला वाला फेज था, यहाँ पर लोगों को बिल्कुल बिलीव हो गया था कि मार्केट इतनी नीचे नहीं जाएगी। पर्पज़ ये होता है कि भाई जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जिनको मार्केट की समझ नहीं होती, उनको बाहर निकालना होता है। पिछले 8 महीनों में जिस तरीके से मार्केट ने झटके मारे हैं, भाई यन ट्रेड हो रही है, जर्मनी सेल कर रहा है, माउंट गोक्स के जो टोकन्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं। किस किस तरीके की स्टोरीज आपने सुनी है। तो भाई शॉर्ट कर लेते हैं बात को। पिछले 8 महीने में जो कुछ भी इस मार्केट में हुआ है, जो ऑर्डिनरी बंदा है, जो मार्केट को नहीं समझता, शॉर्ट टर्म के लिए आया था, पिछली रैली को देख के मार्केट में आया था, वो जो है बाहर निकल गया। अब वो दोबारा कैसे आएगा? बिल्कुल सेम टाइप की रैली हमको दोबारा दिखानी पड़ेगी। मार्केट में यूफोरिया आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी, तेज भागेगी, लोग देखेंगे कि दूसरे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, दोबारा से वो मार्केट में आएंगे। यही इसका मैकेनिज्म है। इस चार्ट के ऊपर आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। एक टाइम है ग्रीन का जब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर एक टाइम है रेड का जब मार्केट नीचे आ रही है। फियर, ग्रीड, सिंपल करके चीज़ों को समझ लो कि भाई फियर में आपको बाय करना है, ग्रीड में आपको सेल करना है। जब मार्केट स्ट्रांग है तो छोटा छोटा आपको सेल करना है, जब मार्केट में वीकनेस है तब आपको बाय करना है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। लेकिन 95% ऑफ द पीपल यहाँ पर पैसा क्यों नहीं कमाते? क्योंकि भाई उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनका टाइम पीरियड ही छोटा होता है, वो मार्केट में इतना टाइम गुजारे ही नहीं है। बंदे ने 1-2 साइकिल देखी हो तो उसको पता हो कि मार्केट चलती कैसे है। अभी ये जो है ना BLX का चार्ट है, मतलब कि ये डेली जो है अपडेट होता है। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ, लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूँ बाइनेंस का। तो यहाँ पर आप देखें 4 आवर चार्ट के ऊपर मैं चला जाता हूँ, तो आप देखें कि ये जो 4 आवर कैंडल है, इस पे इसने एक और नया हाई बनाया है। BTC ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर फियर में है। जब टाइम है बुल बनने का तो लोग जो है पेयर बन के बैठे होंगे, डर में जी रहे होंगे, फियर में होंगे। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज भागेगी, कॉइन जो है 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएंगे, तब उनके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, और फिर वहाँ पे आके वो आराम से बिल्कुल सुकून से बाय करेंगे। दैट इज़ वाई 95% ऑफ द पीपल यहाँ पर क्या करते हैं? पैसा लूज करते हैं। आपको जो है उनसे अलग रहना है। दिस इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू बाय। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाले 5 से 6 महीने आप अपने आप को ब्लेस समझो, आप अपने आप को खुशनसीब समझो, आप अपने आप को लकी समझो, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग।
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है, मतलब 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, तो इसलिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ कम से कम मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं बुल बन के बैठा हूँ, जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं बाय करता हूँ, होल्ड करता हूँ, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आने वाले 3 से 6 महीने में ईजिली 5, 10, 15, 20 गुना जो है ये अल्ट कॉइन्स होंगे। अल्ट कॉइन्स को लेकर जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कह रहा था अपॉर्चुनिटी क्या थी भाई? कॉस्मोस हब, ये जो टोकन है इसकी प्राइस आप देखें तकरीबन $4 के अराउंड चल रही है। जब हमने पहली बार इसको स्टेक किया था तब इसकी जो प्राइस थी तकरीबन $30-40 के अराउंड थी। वहाँ पर लोग कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छे तरीके से बाय करके स्टेक करेंगे भाई, ऐसे टाइम के ऊपर जब इसकी वैल्यू $4 से भी नीचे गई थी। अब ये जो अलाइस की अनाउंसमेंट हुई है तो इसमें एक अच्छा खासा बाउंस आया है। पिछले 7 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो $4 के भी ये नीचे था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि इसको बाय करके 25 टोकन 50 टोकन बाय करके स्टेकिंग के ऊपर बंदा लगा दे। फ्यूचर में कोई 1-2 अच्छे एयर ड्रॉप आपको मिल जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाएगी और ये जो पोजीशन है ये कम्प्लीटली फ्री होगी। मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ भाई, क्योंकि जो पैसा मैंने लगाया था ना एयर ड्रॉप्स के थ्रू, ऑलरेडी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे मिल चुका है। सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप मिला, डायमेंशन का एयर ड्रॉप मिला, कॉस्मोस स्टेक करने के ऊपर सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप मिला, डायमेंशन का भी एयर ड्रॉप मिला। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की, तो इसको भी स्टेक करने के ऊपर हमें सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप मिला, डायमेंशन का एयर ड्रॉप मिला। तो ये जो एटम है और ये जो ऑस्मोसिस है इनको मैं फ्री पोजीशन समझता हूँ। मेरे पास जितने भी ऑस्मो पड़े हैं, जितने भी एटम पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि वो मेरी फ्री पोजीशन है। ये मेरा केपलर वॉलेट है, ऐसे मेरे पास मल्टीपल वॉलेट्स हैं। तो ये जो वॉलेट है इसमें 109 टोकन मैंने स्टेक करके रखे हैं और ये मेरी कंप्लीटली फ्री पोजीशन है। जितने की ये इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा मैं रिकवर कर चुका हूँ। यहाँ पर जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है उससे भी आपको बेनिफिट होता है और जो एयर ड्रॉप मिलते हैं उससे भी आपको बेनिफिट होता है। सेम केस यहाँ पर मैं बात करूँगा ऑस्मोसिस की। 1000 ऑस्मोसिस यहाँ पर मैंने स्टेक करके रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतने ही करें। एटम आप 25 स्टेक करके रख लो या 50 कर लो। ऑस्मोसिस की बात करें तो 250 कर लो, 300 कर लो या 500 कर लो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी आप इसकी प्राइस देखें कितनी है, 0.44 सेंट। चार्ट आपने देख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जब मैंने पहली बार 3 साल पहले वीडियो बनाई थी कि भाई एटम ऑस्मोसिस इनको आप स्टेक कैसे कर सकते हैं। इस टाइम ऑस्मोसिस की वैल्यू कितनी थी? $4.49। मतलब कि जो अभी की प्राइस है, ये जो इसकी करंट प्राइस है, यहाँ से 10 गुना इसकी वैल्यू ज़्यादा थी और इस टाइम पर लोग स्टेक करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब 10 गुना नीचे वाली प्राइस होगी तो वहाँ पर लोगों को जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वहाँ पर जो है बड़ी घबराहट हो जाएगी। तो भाई ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, तभी ये चीज़ें मैं वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये ऑस्मोसिस हो गया, कॉस्मोस हो गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार इन्वेस्ट किया, कोई अच्छा एयर ड्रॉप मिल गया, आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर, आपकी जो पोजीशन है वो कम्प्लीटली फ्री। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक फ़नी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। चैट जीपीटी से ऐसे ही मुझे ख्याल आया तो मैंने बोला कि इससे पूछ लेता हूँ कि भाई आप बताओ एटम की प्राइस क्या होगी 2025 में। तो बड़ी कहानियाँ सुनाना इसने स्टार्ट कर दी। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, एडॉप्शन होती है कि नहीं होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा होता है, कंपटीशन में क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इसके फेवर में होती है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इसने गिना दी और आखिर में इसने बता दिया कि भाई ये जो बुल सिनेरियो है इसकी जो वैल्यू है $50 से $100 के अराउंड ट्रेड कर सकती है। मतलब अगर चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुई, यहाँ पर एडॉप्शन हुई। लेकिन बेरिश सिनेरियो भी इसने बता दिया कि भाई $10 के ऊपर नहीं जाएगा अगर चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह बता रहा है, बिल्कुल एक इंसान की तरह बता रहा है। जैसे मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ कि भाई बेरिश सिनेरियो भी है, हर चीज़ यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर भी $50 से $100 ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई $50 से $100 के अराउंड कहीं पर ये टॉप लगाएगा। नथिंग इज सर्टेन, किसी को 100% कुछ नहीं पता, सिर्फ अपनी अपनी स्पेकुलेशंस हैं। मेरी भी ये स्पेकुलेशन है कि इजीली 10 से 20x का प्रॉफिट ये दे के जाएगा और जो एयर ड्रॉप्स मिलेंगे वो अलग हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा वो अलग है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इधर उधर ग्रुप्स के अंदर मेरी वीडियोस को शेयर करो। आपके लिए मैं ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।